मिथुन दा का डांस देखा या रॉक स्टार का रणबीर कपूर, चाहे जो भी देखा, लेकिन अगर मलंग बैंड नहीं देखा तो भैया क्या देखा। रेडियो चैनल 90.4 एफएम में वो आरजे ज़ूस, और आइए मिलकर वेलकम करते हैं मलंग बैंड का। जी हाँ, आज हमारे साथ मलंग बैंड से है सुहेल और उबैद। सुहेल एंड उबैद, आप दोनों का वेलकम है। अच्छा, ये मलंग मलंग क्यों है? क्यों है मलंग? एक्चुअली हम आप मानिए 8 साल पहले मिले थे। यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज का एक प्रोग्राम होता है जो सब बच्चों के लिए होता है अक्रॉस JNK। तो हम वहीं पे मिले। तो बहुत सारे ऐसे हाथ हैं जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और जो हमारे साथ आज भी इन टच है, और उनकी वजह से ही मलंग क्रिएट हुआ। उसमें टीचर्स आते हैं, उसमें गार्डियंस आते हैं, उसमें लीडर्स आते हैं जिन्होंने हमें लीड भी किया। तो मलंग का बहुत सारा बैकग्राउंड बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ है। अच्छा, बैकग्राउंड टच करने से पहले लेट्स गो टू द पास्ट। टेल मी, आई विल स्टार्ट विद यू जी। आपके दिमाग में ये म्यूजिक का ये जो साज है कैसे आया? लाइक हाउ यू गॉट टू नो दैट यू हैव अ म्यूजिशियन हाइडिंग इन यू? एक्चुअली बचपन से ही थोड़ा थोड़ा सुन के आई एम नॉट जो पूरा सीखा हुआ है। आई एम अ सेल्फ टॉट गाय, सो दैट्स व्हाई सुन के और लोगों को देख देख के, जैसा हर किसी के लिए इंस्पिरेशन होती है, तो सेम मेरे लिए भी उस टाइम में तो सोनू निगम वो गा रहे थे, हिमेश रेशमिया सर, वो तो उनका तो वायरल जी। तो उनको देख देख के आप मानो कि सुन के थोड़ा आइडिया आ गया। फिर स्टेज उतने नहीं किए थे, बट जैसा मैंने आपको कहा कि यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विस को जो हमने प्लेटफॉर्म हमने वहाँ से हासिल किया, तो उस स्टेज से थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करके आज इंशाल्लाह। बिल्कुल। मीनवाइल यू आर टॉकिंग, सुहेल अंदर से सोच रहे थे भुवन एम्पैथी, ये जंबू जवाब। सो सुहेल, आई हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मतलब लाइक आपके यहाँ कौन है एंड हु इज द मोस्ट सपोर्टिव एंड हाउ यू स्टार्टेड म्यूजिक? बेसिकली मेरी फैमिली में तो बैकग्राउंड मेरा म्यूजिक का किसी का नहीं है। ओके। तो मैं वो जिसको बोलते हैं कि मैं अचानक से ही फैमिली आउट ऑफ द बॉक्स निकल गया। तो फैमिली में तो सपोर्टिव मेरी बहनें बहुत ज़्यादा हैं। मेरी बहनों ने मेरे को बहुत हर किसी लाइफ के हर एक फेज़ पे बहुत हेल्प किया। और जैसे उबैद भाई ने बोला कि स्कूल के स्टेजेस या हमारी कॉलेज के स्टेजेस इतने हमारे लिए प्रोडक्टिव बने कि एट सम टाइम ऑफ लाइफ हमें ये चीज़ ने बहुत हेल्प की फॉर अर्निंग, फॉर आवर फेम। बहुत बढ़िया इस चीज़ ने हमें किया, और हमने पहले से आखिर तक छोटी छोटी स्टेप्स की वजह से ये इस जर्नी जो है कंप्लीट की। अच्छा, आपकी उम्र क्या थी जब पहली बार आपने गाना गाया या म्यूजिक के साथ इंटरेक्ट हुआ? व्हाट वाज योर एज एट द टाइम? आई थिंक आई वाज इन मैं शायद 7-8 साल का था। तो स्कूल में ऐसी रैंडमली मैं क्लास में गा रहा था। तो मेरी टीचर एक है तहसीन मैम, उन्होंने बोला कि मैं गा रहा था ऐसी, वो टेबल सामने वो बजा रहा था, तो दोस्त भी मेरे साथ बोला कि मैम ने यू हैव अ नाइस वॉइस, तो कल मॉर्निंग में तुम्हें असेंबली पे उठा दी। तो मैं पहले दिन तो आया नहीं, क्योंकि मुझे पता था मैम बुलाएगी। दूसरे दिन मैं आ गया बहुत पीछे, लड़कियों की लाइन में मैं चोरी पे बैठ गया, छोटा। मैम ने बोला कि सुहेल का है। टीचर ने पीछे साइड से बोला है कि आ जाओ। तो वो पहली परफॉर्मेंस मेरी वैसे। अच्छा, क्या था वो? लाइक ट्रैक कौन सा था? लाइक ट्रैक था उस टाइम, मैं बचपन से ही उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की कवालियाँ सुनते रहा हूँ, तो उन्हीं का ट्रैक था दमादम मस्त कलंदर। ओके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़ा सा 2 लाइनें आपसे। ये गिटार जो है बार बार टर्न कर रहा है, क्योंकि ये भी चाहता है मैं बजाऊं, तो 2 लाइनें सुनने वालों के लिए। सेम सॉन्ग दिल को किस वो सुकून वाले फील के साथ। खुसरोबाजी प्रेम की जे मैं खेली पी के संग, जे मैं जीत गई तो पिया मोरे, जे मैं हारी पी के संग हो।
लाज मोरी पत रखियो बला झूले लाल, लाज मोरी पत रखियो बला झूले लाल, सिंधड़ी दा सेवण दा सभी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, सखी शाहबाज कलंदर, हो लाज मेरी है लाज मेरी। माशाल्लाह, क्या आवाज दी है। मतलब कहने को तो आर्ज हूँ, लेकिन ये गिला है खुद से कि गा नहीं पाता। लेकिन आपकी आवाज़ सुन के, या आप जैसे जो आर्टिस्ट हैं जो कश्मीर से हैं और कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं, सच में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं गा रहा हूँ, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। सो गॉड ब्लेस यू, आवर सच ग्रेट वॉइस। तो उबैद, आप भी गाते हैं? लाइक अच्छा, जी जी बिल्कुल, आपसे भी गवाएंगे, ऐसा नहीं है। सो टेल मी, लाइक इनिशियली अगर हम देखें तो क्या क्या हर्डल्स थे, आपसे जानना चाहूँगा, क्या क्या हर्डल्स थे जो आपकी लाइक इनिशियल स्टार्ट में आए? उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था इतना, लाइक पीपल वर नॉट, आर्कुट वगैरह तो रहा होगा, या याहू वगैरह था, बट सोशल मीडिया का इतना रीच नहीं था, इतना बूस्ट नहीं था। सो व्हाट वर द हर्डल्स जो आपके रास्ते में आए हुए? हर्डल्स तो मतलब ऐसे कुछ नहीं थे, बट मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताऊं। जिसके पास बैग होगा घर का, उसके पास बैक सपोर्ट हो, उसका कोई भी हर्डल्स नहीं आएगा। अब जिसको खुद ही लाइक घर भी देखना होगा, या फॉर एग्जांपल घर की टेंशन भी होगी, या बाकी चीजें होंगी, तो वो सब चीजें बहुत सताती है एक आर्टिस्ट को। लेकिन फिर वही आर्टिस्ट उभर के आता है जो उन सब हालातों से सुशनार सोन्यारा। सुन ले रहा। ओके, सो फॉर यू व्हाट वर द हर्डल्स, सोहेल? हर्डल्स मैम ने तो आगे कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? हर्डल्स तो जैसे उबैद भाई ने बोला कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। घर भी देखना है, घर भी देखना है, पाम पाम चिजोरी, सब चीज़ें देख, सोसाइटी का भी देखना है क्यों, क्या है क्या नहीं है। Right. सो बेसिकली मैं एक्चुअल में तो सोपोर का ही हूँ, बोटिंगो में रहता हूँ। तो लेकिन पहले 1-2-3 साल ही मैं इधर रहा हूँ, फिर श्रीनगर में। यहाँ पे तो श्रीनगर में तो इशू नहीं है कि गिटार लेके निकल गए कर। हाँ, लाइक स्ट्रगल मेरा, हमारा, हम दोनों का स्ट्रगल तो मेरे हिसाब से 10th के बाद ही स्टार्ट हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे कि पहले सुबह 10 से 4 तक स्कूल, फिर 6 से 10 तक शोज, उसके बाद घर पहुंचना साइकिल्स पे। और हर्डल्स तो बहुत है, स्ट्रगल बहुत किया है और स्टिल स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं। इसी स्ट्रगल से ही तो आगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, क्योंकि इंसान को कशिर पढ़िया थोड़ा सख्ती से हेचनामा है इंसान, तो समझ आता है। सो टेल मी, हु इज योर फेवरेट आर्टिस्ट? लाइक तब कौन था, अब कौन है? देखिए जूस भाई, आर्टिस्ट तो मेरे हिसाब से हर कोई अच्छा है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं, आपका फेवरेट, लाइक जब उबैद गाता नहीं है, किसकी सुनता? पहले से ही और अब भी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, बस। और अच्छा, उनका राग पसंद है, या उनके जो शेर है, शेर व शायरी जो उनकी गजल्स कव्वाली में होती? एक्चुअली द थिंग इज, नुसरत साहब के जो लिखने वाले हैं वो भी तो आउट ऑफ, मतलब कमाल लिखता है। हाँ जी, बिल्कुल। कमाल बहुत लिखते हैं। और नुसरत साहब के बजाने वाले भी, वो भी कमाल ही थे। सब जानते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया कहती है आजकल। और दूसरी बात, नुसरत साहब की जो कंपोजिशंस थी, जो वो उन लफ्जों को पिरो के उस साज में वो डाल देता हाँ, है। बिल्कुल, और लोग खुद ही झूम जाते थे। बिल्कुल। आप देखिए, कोई गजल हो, कोई कवाली हो, कोई नातिया कवाली हो, लोग सब में घूम जाते हैं। चाहे नुसरत फतेह अली खान साहब की 30 मिनट 40 मिनट की कवाली हो, आराम से सुनते हैं। बिल्कुल। और बाकी जो सॉन्ग्स है आप देखिए, 2-4 मिनट के होते हैं, बर्दाश्त नहीं होता है, दो से ज्यादा बर्दाश्त नहीं होते हैं। बिल्कुल, लेकिन नुसरत साहब की अलग ही बात है। बिल्कुल। क्या खूब लिखा है और कहा है कि तसव्वुर में चले आते, तुम्हारा क्या बिगड़ जाता, तेरा पर्दा बना रहता, मुझे दीदार हो जाता। सोहेल, हाउ एंड व्हाट यू लिसन टू? लाइक जब भी तन्हाई में होते हैं, यू प्लग इन योर एयरपॉड्स और हेडफोन्स, व्हाट डू यू लिसन टू? नथिंग विदाउट नुसरत फतेह अली खान साहब। नुसरत फतेह अली, क्योंकि जैसे उबैद सर ने अभी बोला कि उनके जो लिरिसिस्ट थे या उनकी जो कंपोजिशंस थी, आई डोंट थिंक कि वो उसकी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से कोई वैसा कर सकता है। सिंगर्स ट्राई, बट हम अंदर बैठे थे रैंडमली, तो भाई हम दो बात कर रहे थे अभी गिटार लेके, तो एक उनकी एक कवाली है, उनका एक कलाम है, सुन रहा था मैं, बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया। अब देखिए लिरिसिस्ट ने लाइन क्या लिखी है, उसने बोला है कि सपोज मैं अगर एक बात बोलूं तीन लफ्जों की,
उन 3 लफ्जों में उस शायर ने इतनी बड़ी गहरी बात कर, मैं समझ नहीं पा रहा था। इसने लिखा है बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया, कागज पे शाम काट के फिर शाम लिख दी। वाह। अब ये इंटेंसिटी जो है आपकी बातों में भी है और आपकी गायकी में भी है। उबैद, जो देखने वाले हैं उन्हें क्या सुनाना चाहेंगे? कौन सी 2-4 लाइनें ऐसी है जो गुनगुनाना चाहेंगे, गाना चाहेंगे? एक्चुअली यही सुना था। बिल्कुल, हो जाए। बरसों के इंतजार का, बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया, 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 कागज पे शाम काट के, कागज पे शाम काट के फिर शाम लिख दिया, बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया। तो आपने अपने इनिशियली जो इवेंट्स वगैरह किए या जो भी इवेंट्स में जाते थे, तो मोस्टली इनिशियली स्टार्ट में क्या गाते थे? लाइक यही नुसरत साहब की गज़ल, कवालियाँ, अगर कस्टमर्स की या सुनने वालों की या क्लाइंट्स की डिमांड रही होगी इनिशियली, क्योंकि आपने कहा सेल्फ टॉट है, तो एज सेल्फ टॉट कभी दिक्कत आई है कि कुछ अरे भाई ये फरमाइश आ गई, ये तो गा नहीं पाएंगे, या ये तो मैं बढ़िया गाता हूँ, ये क्यों नहीं सुन रहे, वो सुन रहे, ऐसा कुछ हुआ आप दोनों के साथ? बहुत ज़्यादा हुआ है आज तक, लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमें एक चीज़ है, देखिए जब शोज इंसान करता है या गिग्स, वहाँ पे इंसान नई नई चीज़ें सीखता है। एक क्लाइंट जो होता है वो दिल का बहुत उम्दा बंदा होता है, वो सिंगर को ही बोलता है भाई तुम गा अपनी मर्जी से, तुम ही सुना दो, हम सुनने के लिए तैयार है। कोई ऐसा भी होता है भाई पर्टिकुलरली चीज़ का, ओल्ड सॉन्ग्स का, शमी कपूरी का और कुछ नहीं चाहिए, ना नुसरत चाहिए ना और कुछ चाहिए, बस वही का। तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन उसी से इंसान फिर सीखता है कि कैसे क्या चलना है। आजकल हमारे पास, जब हमने शोज भी किया बहुत सारे, अब हमारे पास रेट्रो भी है, हमारे पास बॉलीवुड भी है, हमारे पास गजल्स भी है, इवन इंग्लिश भी मैं गाता हूँ। तो दिन ब दिन इंसान चीज़ें सीखते जाता। ऑब्वियसली। तो ये जो आपने बात कही, ये बहुत बहुत जगह देखी है। यहाँ पे तो वर्सटैलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जॉनर में जाना, और जब पब्लिक डीलिंग होती है तो इसमें ज़रूरी है कि तुम्हारा वर्सटैलिटी, जॉनर तुम्हारी चेंज होनी चाहिए। क्योंकि कोई किसी का नुसरत साहब का सुनने का मन है, कोई जगजीत सिंह, कोई अरिजीत सिंह, ये चीज़ें तो तुम हमें तो वो करना नहीं। भाई मैं आपको एक दिल की बात बताना चाहता हूँ। जब आर्टिस्ट खुद पे मेहनत करता है, तो मैंने ये चीज़ भी देखी है, आर्टिस्ट में कॉन्फिडेंस आने से क्लाइंट भी चुपचाप करके वही सुनता है। बिल्कुल, जब आप कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। आप कुछ भी कर सकते हैं जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, कम से कम गलत भी हो पहले, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान, वो बड़ी चीज़ है इंसान। अच्छा, टेल मी अबाउट सेल्फ टॉट, हाउ यू सी दिस टर्म? देखिए हमारे टाइम पे तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं था जो प्रॉपरली सिखा सके, पहली बात। और दूसरी बात, मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ, फाइनेंशियली वैसा साउंड नहीं कर रहे थे कि बाहर जाके एडमिशन दे और कहीं पे सीख ले। तो खुद ही सुन के, खुद ही मेहनत करके, अब जितना भी हमें आता है अभी, हम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें खुश हैं। और जितने भी हमने आज तक शोज किए हैं, हम इज्जत से बाहर निकले, और उन बंदों ने हमें जिंदगी भर याद रखा है। वो चाहे हमारे दिल्ली के क्लाइंट्स हो, नलवे के हों, पूना, पटने, जहाँ पे भी हमने शो किए हैं, उन्होंने हमें अपनी काबिलियत से ही याद रखा है। बिल्कुल, ऐसा भी होना भी चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक फॉर एन आर्टिस्ट। तो सोहेल, व्हाट इज द बेस्ट मोमेंट फॉर यू, इनिशियल मोमेंट बेस्ट जो अब तक रही है इनिशियल स्टार्ट में? आई थिंक रिसेंटली 2-2.5 साल पहले एक ऑफर आया नैन को कि यू विल बी परफॉर्मिंग मुंबई में। हमने यहाँ से मतलब ऑफर आया था
तब तो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि दिल्ली बाकी जगह पे थे, मुंबई सिटी ऑफ ड्रीम्स वहाँ पे Right. परफॉर्म करेंगे। तो मेरे हिसाब से मेरी म्यूज़िकल जर्नी का वो बहुत अच्छा दिन था और हम सब भाई वहाँ पे गए, बहुत मज़ा आया और वो शो भी बहुत अच्छा हुआ। और वो अपॉर्चुनिटी मेरे हम लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी और वहाँ पे सीखने को बहुत मिला। वहाँ पे ऑलमोस्ट आई थिंक सारे बॉलीवुड के अदाकार थे, बहुत मज़ा आया और सीखने को बहुत अच्छा मिला। बेस्ट मोमेंट फॉर That's so great to hear from you.